प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से जून 2020 के लिए अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इकाई 7 में हिंदी कहानी विधा हमारी लगी हुई है। इकाई 7 से हम आज हिंदी कहानी विधा को पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी कहानी में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी। यह कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और एक टोकरी भर मिट्टी जो ये कहानी है वो लेखक माधवराव सप्रे की कहानी है। और बताना चाहूँगी कि माधवराव सप्रे का जन्म, इनका जन्म 19 जून 1871 में माना गया है। और यह जो मतलब यह कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, तो कहीं कहीं पर दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 1903 मिलता है और कहीं कहीं पर इसका प्रकाशन 1901 भी मिलता है। और यह कहानी जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो यह प्रकाशित होती है छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र से। ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि ये मतलब कहानियों का प्रकाशन वर्ष तो पूछा ही जाता है कि कब प्रकाशित हुई हैं, बट किस में प्रकाशित हुई हैं, कहाँ से यह प्रकाशित होती थी, यह भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो एक टोकरी भर मिट्टी है तो इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं और यह प्रकाशित होती थी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र में। अब हम देख लेते हैं कि देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम मौलिक कहानी माना है एक टोकरी भर मिट्टी को। किसने माना है? देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम मौलिक कहानी माना है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा है, क्योंकि फिर इसके बाद कहानियों का प्रवाह सा बह चला एक टोकरी मिट्टी लिखी जाने के बाद। इसके पहले कई कहानियाँ भी आई, जैसे बंग महिला की थी, दुलाई वाली थी, और आचार्य शुक्ल जी का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की थी 11 वर्ष का समय, इंदुमती, यानी कई कहानियाँ इसी समय लिखी गई थी। लेकिन इसके बाद ना कहानियों का प्रवाह बह चला। फिर इसको देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम मौलिक कहानी कहा, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी कहा है। अब हम थोड़ा सा इसके पात्र देख लेते हैं प्रथम मौलिक एक टोकरी भर मिट्टी के कौन कौन से पात्र हैं। तो इसके यह बहुत ही छोटी कहानी है और जो इसके पात्र हैं वो श्रीमान जमींदार हैं, और एक अनाथ विधवा बुढ़िया है, और साथ में 5 वर्ष की उसकी कन्या, यानी 5 वर्ष की कन्या उसकी पोती है अनाथ विधवा बुढ़िया की। अब हम फिर देख लेते हैं कि यह कहानी किस विषय पर लिखी गई है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसकी प्रस्तावना आपको समझाना चाहूँगी। आई होप कि आपने यह कहानी पढ़ी है, बट इसका उद्देश्य जो है इसका विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किस विषय पर लिखी गई है। तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना हम देख लेते हैं। तो माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गांव अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, और जो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके, यानी वकीलों को कुछ रुपए पैसे देकर ये जमींदार श्रीमान जी जो श्रीमान जी थे जमींदार साहब, तो इन्होंने क्या किया कि वकीलों को की थैली गरम यानी पैसे रुपए कुछ देकर इन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा करा लिया, बुढ़िया की झोपड़ी पर कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया। और वह विधवा बहुत आहत हुई, क्योंकि उसी में उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मरे, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। और क्योंकि यह उसकी पुश्तैनी झोपड़ी थी तो यह उसके लिए बहुत ही प्रिय थी। और उस झोपड़ी में रहने वाले सिर्फ 2 ही थे, एक वो अनाथ विधवा बुढ़िया और उसकी एक बालिका, यानी उसकी एक पोती जो कि उसका आधार थी, और उसकी बहू की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि ये इसकी प्रस्तावना है, कहानी बहुत छोटी है। अब हम देख लेते हैं इसके विषय क्या है। तो इसका विषय जो है कर्तव्य श्रेष्ठ है, क्योंकि बुढ़िया ने अपना कर्तव्य निभाया है। जैसे ही जमींदार साहब ने कहा कि तुम्हें यह झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी, वह उनके कर्तव्य को मानती है, झोपड़ी खाली करके पड़ोस के गांव में कहीं पड़ोस में जाके बस जाती है। धन का गर्व दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। जमींदार को बहुत ही गर्व था अपने धन का, और विधवा का निर्मल हृदय हमें देखने को मिलता है।
फिर जमींदारी का अहंकार भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक यहाँ पर हम एक दृश्य आपको बताना चाहेंगे जमींदारी का अहंकार में, कि एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे, यानी जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनको काम बतला रहे थे। इतने में विधवा वहाँ हाथ में एक टोकरी लेकर पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटाओ। पर वह विधवा थोड़ा सा गिड़गिड़ा कर जोर से बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। ऐसा विधवा बोलती ही विधवा बुढ़िया उसने कहा। और वो वहाँ गई थी एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए। जैसे ही वो उसको जमींदार साहब ने परमिशन दे दी कि हाँ जाके अंदर से एक टोकरी भर मिट्टी ले सकती हो। वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे उसकी आंखें भर आती हैं, उसे अपनी सारी यादें फिर से वहीं मतलब झोपड़ी के अंदर उसे समेट लेती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर वो जैसे ही वो मिट्टी लेकर बाहर निकलती है तो एक और दृश्य दिखाई देता है, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। पर बताना चाहूँगी कि जमींदारी का अहंकार तो इसमें है ही, भ्रष्ट वकील का भी संकेत दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। वो इसलिए क्योंकि वो जो समय था तो जमींदार लोग जैसे वकीलों को पैसे दे दे करके, मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई। वो झोपड़ी उस बुढ़िया की थी, वो भी पुश्तैनी थी, लेकिन उन्होंने अपना वहाँ पर वर्चस्व दिखा करके और उसकी बुढ़िया की झोपड़ी अपने में ले ली, यानी अपने अंडर में कर ली। फिर हम देखते हैं कि इस कहानी में मानवता की जीत होती है। उसका भी एक दृश्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानवता की जीत कैसे होती है। तो जो विधवा है वो महाराज से कहती है, यानी जो वहाँ जमींदार श्रीमान जमींदार रहते हैं, तो उनसे कहती है विधवा कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर रख सकूं। जमींदार साहब तो पहले बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और उनके पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में दया आ गई। यानी यहाँ मानवता की जीत हो रही है उनके मन में। मतलब जो एक अहंकारी था, एक अहंकारी मानव है, उनके मन में दया आ गई। किसी नौकर से न कहा कि वे स्वयं टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है, यानी वो उस टोकरी को उठा ही नहीं पा रहे हैं जमींदार साहब। उन्होंने सारी ताकत लगाई, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भर ना ऊंचे उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, यह टोकरी हमसे न उठाई जावेगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आपसे एक टोकरी भर नहीं उठाई जाती, पर इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगी। बुढ़िया के मर्म वचन सुनकर जमींदार की आंखें खुल गई। तो कहने का आशय है कि यहाँ मानवता की जीत होती है। उस बुढ़िया ने अपनी उक्ति से जमींदार की वृत्ति को परिवर्तित किया है, यानी उसने ऐसे वचन बोले हैं कि जमींदार जो है वो मतलब सहृदयी हो जाता है। और यहाँ पर एक दृश्य और देखने को मिलता है जिसका जो अंत है वो बहुत ही सुखद है। तो उसका भी हम थोड़ा सा देखते हैं। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अतः कहने का आशय है कि यहाँ पर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कहानी के मतलब यह एक टोकरी भर मिट्टी के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कभी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। यानी बहुत ही अच्छी कहानी है माधवराव सप्रे जी की। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि माधवराव सप्रे ने कुछ स्मरणीय कथन कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को होता है, ऐसा सप्रे जी ने कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं होती, ऐसा कहा है माधवराव सप्रे जी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही छोटी थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कहानियों से अक्सर इनके वर्ण विषय पूछ ले जाते हैं और कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है और पात्रों के नेम पूछे जाते हैं। कभी कभी संवाद भी दिया जाता है और हमें बताना रहता है कि यह कहानी किस संवाद की है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।